सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन। बस यही वो वक्त था जहां से टीम इंडिया की बर्बादी शुरू हुई, जहां से टीम इंडिया जो ऐसा लग रहा था कि 2025 का T20 वर्ल्ड कप जीतेगी जीतेगी। हाँ। ये वो टीम है जो भाई कुछ भी गलत नहीं कर रही। 26 का वर्ल्ड कप, 2026 का वर्ल्ड कप मैंने क्या बोला? 25 तो 25 का भाई 2026 में जब वर्ल्ड कप खेलेंगे तो ऐसा लगेगा कि 2025 की गलतियां चल रही भाई हैं। 25 में गलतियां हो रही है, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी पलट दी इन्होंने। मतलब अच्छी खासी जो टीम चल रही थी उसका अकेले आदमी ये जो अजीत अगरकर, इन्होंने जो सत्यानाश मारा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जो नई खबर है वो खबर ये है कि वैसे तो 1 महीने पहले 7 फरवरी को अगर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो 7 जनवरी तक आप अपना स्क्वाड आप डिक्लेयर कर सकते थे जी T20 वर्ल्ड कप के लिए। जी। लेकिन टीम इंडिया ने डिसाइड किया है, बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि अजीत अगरकर कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कब? कल सैटरडे 20 दिसंबर को। ये बताने के लिए कि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया क्या होगी, 15 मेंबर स्क्वाड क्या होगी। मतलब हमने कहा भाई शुभमन गिल को कोई तो पैंतरा होगा यार। कुछ तो सोचो भाई कि हम शुभमन गिल को बाहर नहीं होना चाहिए मेरी शबनम। कुछ तो आपको लगाना पड़ेगी तिगड़म की भाई शुभमन को रखना ही रखना है टीम में। तो मैंने क्या बोला? 15 मेंबर टीम। 15 मेंबर। अभी खबर आई है कि सिर्फ 13 मेंबर टीम अनाउंस होगी, क्योंकि शुभमन गिल और हर्षित राणा ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं पीछे के दरवाजे से। तो भाई अब ये जो 13 मेंबर टीम पर यार, अब जो वीडियो है हमारा जी, मतलब ये सारी बातें हमने कर ली, बातें बना ली, सब चीजें देख लिया, लेकिन भाई अभी भी क्या वक्त है अपने पाप धोने का अजीत अगरकर को? मुझे नहीं लगता। अभी तो आप करेंगे ना वो पाप। अभी और पाप करने हैं अभी तो होने हैं। अभी आप आने तो दो टीम। अभी टीम आएगी, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि भाई ये तूने क्या किया। पर यार मतलब अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो T20 वर्ल्ड कप, मतलब ये मजाक हमें रोस्ट में चुटकुले सुनाने चाहिए या गुस्सा हो जाना चाहिए या गुस्सा बचा कर रखना है? गुस्सा अभी बचा के रखते हैं। गुस्सा भी बचा कर रखते हैं। अब क्या पता सही कर दे वो। पर चलो तो फिर आज ये वीडियो विशफुल थिंकिंग, विशफुल होप है, हमको होप है। होप है कि शुभमन गिल इस टीम में नहीं होंगे। होप है कि टीम इंडिया के पास एक लंबी रोप है कि भाई के जो प्लेयर वही सिलेक्ट करें, 15 प्लेयर जो कि इस फॉर्मेट में तोप है। बिल्कुल तोप चलानी है यार। बिल्कुल इनको तोड़ देना है सामने वाली टीमों को, और तभी हम डिफेंडिंग चैंपियन दोबारा से डिफेंड कर पाएंगे। बिल्कुल, वरना तो हो जाएगा काम अपना यार, जिस हिसाब से टीम है अपनी। बिल्कुल। तो भैया मैं तो एक कदम आगे बढ़कर मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं अजीत अगरकर एंड कंपनी से। तो जो 15 मेंबर टीम होगी इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में, वो आज आकाश चोपड़ा ने भी वही बताई है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सब लोगों ने बताई है, मुझे भी पता है कि वही 15 मेंबर टीम है। क्या 15 मेंबर टीम है? कि भैया शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, जी, उसके अलावा नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर जितेश शर्मा, नंबर 7 पर शिवम दुबे, नंबर 8 पर अक्षर पटेल, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर अर्शदीप और बुमराह। 11 तो ये हो गए। 12 में वरुण चक्रवर्ती, 13 हर्षित राणा, 14 संजू सैमसन, और 15वें नंबर पर ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टिकना है कि भैया वॉशिंगटन सुंदर या रिंकू सिंह। तो मुझे लगता है वहां पर वॉशिंगटन सुंदर जाएंगे। और आप कह रहे हो सब में यशस्वी जायसवाल है ही नहीं। यशस्वी जायसवाल के लिए सब लोग, यशस्वी जायसवाल हम लोग शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तेरे T20 करियर के कातिल जिंदा है। T20 करियर के कातिल जिंदा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो जाके, वो अजीत अगरकर ये जिंदा बैठे। तो मतलब ये सब लोग, ओहो, हर आदमी यही तो कर रहा है। आज आकाश भाई ने वीडियो बनाई, बोले बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो अनफॉर्चुनेट है तो कॉल आउट करो ना। नहीं, मैं कह रहा हूं आप कॉल आउट करो ना, लेकिन कॉल आउट कोई नहीं करेगा, वो भी मुझे समझ में आता है।
हमारे अलावा। भाई हमको तो यहीं से पैसे आ रहे हैं ना, हमें तो कॉल आउट करने के ही पैसे मिले। हाँ, हमारे पास आप लोग हमारा वीडियो क्यों देखते हो? क्योंकि हम मीठी मीठी बातें थोड़ी करते हैं। हाँ, हमें तो जहां पर जिस जगह पर पर्याप्त मात्रा में मिर्च डालने की जरूरत है वहां पर हम डाल देते हैं। इतनी भी नहीं, हाँ, मुट्ठी भर तो भाई अब वहां पर देखो, बात तो सच्चाई ये है कि किसी के भी पास इस बात का जवाब नहीं है कि शुभमन गिल इस 15 मेंबर टीम में क्यों होंगे। फॉरगेट अबाउट प्लेइंग 11, 15 मेंबर टीम में भी शुभमन गिल को क्यों होना चाहिए, इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं प्रशांत, कि शुभमन गिल क्लास प्लेयर है, और शुभमन गिल के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि 150 अगर उनकी आ जाएगी तो वो वापस टच में आ जाएंगे। अच्छा, ट्रैक पे आ जाएंगे, वो ट्रैक पर आ जाएंगे। मेरा ये कहना है कि मैं शुभमन गिल का हेटर नहीं हूं, पर मुझे एक बात बताएं, अगर शुभमन गिल की 150 भी आ गई मान लीजिए, तो क्या आप मान लेंगे वाकई में कि शुभमन गिल फॉर्म में आ गए हैं? शुभमन गिल की 50 अगर 17 बॉल में आ जाए, हाँ, तो मैं मान जाऊंगा। तो आप मान जाओगे, तो अब जग भी जाना तब आप आप अपने आप को यूं चाटा मार के उठा भी लेना, हो सकता है। मतलब ये सपना जरूरी है कि सपने से उठ, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी शुभमन भाई। तो भाई देखो, मैं यार अगेन मुझे तो ये भी लगता है 2 दिन बाद मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जब शुभमन गिल टीम में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद तो आप शुभमन गिल को ही बैक करोगे। फिर तो आपकी सारी अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूं और ये प्रार्थना कर रहा हूं कि शुभमन गिल की जगह टीम इंडिया इन फॉर्म खिलाड़ियों को ले ले, ये मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन अगर टीम अनाउंस हो गई और वही टीम रहनी है तो सारी मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी ना, कि भाई ये फॉर्म में आ जाए। आप सोचो, अगर आपकी प्रार्थना कबूल हो जाए और शुभमन गिल टीम में ना हो और ईशान किशन टीम में आ जाए, भाई मैं फिर अपने आप को चांटा मार के जगाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये भी सपना ही है भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन आपने क्योंकि जिसकी बात छेड़ी दी है, तो मैं उस विशफुल थिंकिंग की भी बात कर लेता हूं। क्या होता अगर टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, जो टीम इंडिया प्लेइंग 11 लेकर, प्लेइंग 15 जो वर्ल्ड कप के लिए जो टीम लेकर जाती, क्या होता अगर ये वाली टीम लेकर जाती? क्या अभिषेक शर्मा होते और संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे होते, लगातार उनको ही मौके मिलते, हम यहां तक आते आते हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट ना किया होता, जो चल रहा था वैसे ही चलने देते, बढ़िया चलने, ये दोनों कुक करते रहते, बढ़िया तरीके से काम चलता रहता। ये दोनों ओपन, नंबर 3 पर सूर्या, नंबर 4 पर तिलक, नंबर 5 पर आपके हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर आपके अक्षर पटेल, नंबर 7 पर आपके शिवम दुबे, नंबर 8 पर आपके वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर आपके वरुण चक्रवर्ती, नंबर 10 पर आपके जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर आपके अर्शदीप सिंह। अगर ये प्लेइंग 11 होती और 12, 13, 14, 15 में 12वें नंबर पर होते यशस्वी जायसवाल, 13वें नंबर पर होते एक और स्पिनर कुलदीप यादव, 14वें नंबर पर होते एक और फास्ट बॉलर हर्षित राणा, ठीक है, और 15वें नंबर पर होते एक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, या फिर मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत नहीं होती, तो एक और फिनिशर होते, या तो रिंकू सिंह होते, या फिर मैं ये भी मानकर चलता हूं कि 15वें नंबर पर आपके पास ईशान किशन या फिर जितेश ही होते मिडिल ऑर्डर में खिलाने के लिए। तो होता यह कि आपके पास टॉप ऑर्डर तो ऑलरेडी हैवी है ही। आपके पास मैं कह रहा हूं अगर ईशान किशन होते, सबसे अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर संजू सैमसन नहीं चल रहे होते, आप उनकी जगह रिप्लेस कर देते ईशान किशन से, ठीक है, तो भी आपके पास एक बैकअप आ गया, लाइक फॉर लाइक, ठीक है। अगर आपको ये 4 जो मिडिल ऑर्डर के जो आपने ऑलराउंडर चुने हैं, इन 4 ऑलराउंडर्स में से अगर कोई एक इंजर्ड होता, जैसे हार्दिक पांड्या फाइनल में इंजर्ड हो गए थे एशिया कप के, तो आप वहां पर एक और मिडिल ऑर्डर रिंकू सिंह जैसा आप प्लेयर डाल देते, ठीक है। आपके पास फास्ट बॉलर का भी ऑप्शन है, एक आपके पास स्पिनर का भी एक ऑप्शन है, बिल्कुल भाई आप ये 15 लोग लेकर जाते,
ट्रैवलिंग रिजर्व में आप चाहो तो यशस्वी जायसवाल को रखते, और मैं ये कहता हूं कि अगर आपको चलो ईशान किशन, क्योंकि कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, हाँ आप ईशान किशन पर नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो आप यही 11 बनाते। 12वां आपका होता यशस्वी जायसवाल, 13वां आपका होता जितेश, 14वां आपका होता कुलदीप यादव, और 15वें आपके होते हर्षित राणा। तो भैया कम से कम अगर कोई भी कहीं पर भी इंजरी है, सब चीजें वो, पर ये इतनी विशफुल थिंकिंग है ना। और 16 मेंबर स्क्वाड, लॉजिक की बात कर दी आपने। नहीं मैंने भाई, मैं तो जाग रहा हूं ना मैं थोड़ी सपने देख रहा हूं अजीत अगरकर की तरह। भाई आप ये सब लॉजिक शॉजिक नहीं चलेंगे, इतने लॉजिकल बातें कर रहे हो यार। कोई आपको आगे अपना करियर बनाना नहीं, बनाना स्पोर्ट्स में नहीं, बनाना तो है बनाना फल है, बनाना फल है, और ये कर्मों का फल अजीत अगरकर को मिलेगा। अगर टीम इंडिया, देखो सिर्फ अजीत अगरकर के पाप तभी धुल सकते हैं अगर वो कुछ भी करें और टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाए तो। हाँ, अदरवाइज पूरी कोशिश की गई है कि जो ट्रेन पटरी पर चल रही है उसको उतार कर उसको तो चला रहे हैं ये खेतों में। हाँ, और खेतों में जो बैल चलते हैं, हाँ, उनको उठाकर ला दिया है रेलवे ट्रैक पर। तू भाग, शाबाश, लगा दे तुड़की। मतलब यार, अब जो टीम जो अनाउंस होनी है उसमें बार बार बात हो रही है शुभमन गिल की, एंड आई फील बैड फॉर शुभमन गिल, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेयर, अब अगर उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आप उनको प्लेइंग 11 में खिलाओ या 15 में रखो, भाई दोनों ही जगह पर ही लाइबिलिटी है। हाँ, और उसको भी पता है कि लोग मेरे बारे में बोलेंगे, मैं नहीं अच्छा खेलूंगा तो कोई ना कोई क्रिएटर आके, कोई ना कोई स्पोर्ट्स का बंदा आके बोलेगा कि भाई ये ठीक नहीं खेल रहा। हाँ। और चाहे आकाश चोपड़ा भाई भी बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हो उसके बारे में, पीछे कैमरा बंद होके वो भी यही बोलेंगे। वो भी कहते तो यही है कि यार इसको पोस्टर बॉय बनाने के लिए कहां से कहां टीम इंडिया की ऐसी की तैसी मार दी। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि वो ये कहते बोलते होंगे। हाँ, वो अभी पता चले, मैं तो नहीं बोलता, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या बोलता हूं? अबे ओ, थोड़ा मैसेज आ जाएगा, तुझे क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये तो, अगर जो भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बोलते होंगे क्योंकि वो भी लॉजिक की ही बात करते हैं हमेशा, तो लॉजिकली तो सबको दिख रहा है। आज मैंने एक जो आर्टिकल पढ़ा, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहां पर कोशिश करूंगा, अगर मिल जाए तो लगाऊंगा। भाई आज अगर किसी ने रिस्पेक्ट जीती है मेरे दिल से, तो वो जीती है क्रिक बज ने। अच्छा, मैं शाउट आउट दे रहा हूं भाई यहाँ पर, और तो उनको जरूरत नहीं है मेरे शाउट आउट। कह रहे कौन है? कह रहे भाई वो ना, किसी ने आपके वीडियो में एक बात करी, कह रहे कौन है, सहवाग बिठाते हैं हम, ठीक है, 35 लाख रुपए शो का लेता है तू बात कर रहा हूँ, शाउट आउट दे रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज क्रिक बज ने ट्विटर पर, मैंने देखा एक बहुत ही सॉलिड पीस लिखा है उन्होंने ट्विटर पर, हाँ। जिसमें उन्होंने बात करी है कि भाई ये जो अब अजीत अगरकर के सामने जो चॉइस है, वो चॉइस ये है कि आप टीम जो सिलेक्ट कर रहे हो वो फॉर्म पर सिलेक्ट कर रहे हो या रेपुटेशन पर सिलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर आप प्लेयर को बैक कर रहे हो, आप शुभमन गिल को बैक कर रहे हो, प्लेयर को बैक करते हो तो मैच जीतते हो, टीम को बैक करते हो तो टूर्नामेंट जीतते हो। वाह, आपको T20 क्रिकेट में रीसेंट फॉर्म बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही बात है। जब फॉर्म चल रही हो तो वो फॉर्म वाले प्लेयर्स होना बहुत बड़ी चीज है। आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बैक नहीं कर सकते कि भाई क्योंकि वो हमें लगता है बहुत बड़ा प्लेयर है, एंड ऑल्सो जब आप कहते हो कि हमें ये लगता है कि शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उसके जो रिप्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो उनमें से कौन सा प्लेयर छोटा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करूं, जो कि ऑलरेडी एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, उसको सारे फॉर्मेट नहीं खिला रहे हो, ये आपकी गलती है। हाँ, लेकिन वो तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हमेशा से ही था ना भाई जी। जो आदमी आपके लिए T20 में फर्स्ट चॉइस था, टेस्ट में फर्स्ट चॉइस था, वो सिर्फ वनडे में इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा और आपने शुभमन गिल को पहले डालना था, और शुभमन गिल की उस टाइम पर वनडे के हिसाब से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, उसको मौके नहीं मिले। लेकिन आप बार बार आप लोगों का ये कहना कि नहीं शुभमन गिल बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, कौन मना कर रहा है कि बहुत बढ़िया प्लेयर है? पर मुझे आप ये बताओ, एक ऐसा प्लेयर, मैं आपको 5 प्लेयर गिनाता हूं जी, गिनाओ। उन 5 प्लेयर में से आप एक पर हाथ रखकर ये कहो कि इसको मैं 20 मैच में लगातार मौके दूंगा, तो ये एक भी 50 एज एन ओपनर नहीं मारेगा। मैं यशस्वी जायसवाल मारेगा, ऋतुराज गायकवाड़ मारेगा, ईशान किशन मारेगा जी, संजू सैमसन मारेगा जी, शुभमन गिल
मतलब मारनी चाहिए थी पर नहीं मारी। हाँ भाई 20 अब 22 हो गए हैं भाई, वो मैं कह रहा हूँ ना 22 मारनी चाहिए थी पर नहीं मारी। मारी किसकी? टीम इंडिया की। तो आप बार बार कह रहे तो बार में ही तो जाके बैठते हैं ना भाई बंदे, तभी ये काम हो रहे हैं, नहीं तो ऐसे कैसे थोड़ी कोई काम हो जाते हैं। और भाई मैं तो कह रहा हूँ नीतीश कुमार रेड्डी इतना बढ़िया प्लेयर है, अगर आपको प्लेयर ही बैक करने हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी इतना बढ़िया प्लेयर है, आप नहीं खिला रहे ना क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। आप उसको आपने टेस्ट में आपने लिमिट कर दिया, वो आके T20 में भी छक्के मार रहा था, जब आपने मौका दिया था उसने लंबे लंबे छक्के भी मारे, उसने बढ़िया 200 के स्ट्राइक रेट से रन भी मारे, लेकिन फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नहीं खिला रहे। लेकिन शुभमन गिल को खिलाना है, सुंदर है थोड़ा। मैं कह रहा हूँ और एज अ वाइस कैप्टन बनाकर, हाँ मतलब आपने जिसकी वाइस कैप्टनसी ली थी अक्षर पटेल, मतलब आप सोच रहे हो कि आपने क्यों ली उनकी वाइस कैप्टनसी? बीमार हो गया क्या वो लड़का, गलती है उस आदमी की, वायरल हो गया उस आदमी को। पर मैं वैसे कह रहा हूं वाइस कैप्टनसी, आप मुझे बताओ यार, इस टीम में ना जब से पिछले 2 साल से, एक्चुअली जब से राहुल द्रविड़ गए 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद से, हाँ। मैं आपको बता रहा हूं इस टीम का नाम ये इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट टीम है, ये ग्राउंड पर नहीं बनी, ये लैब में बनी है। हाँ, ये अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की लैब का प्रोडक्ट हो गया है। हाँ। आप मुझे बताएं, हार्दिक पांड्या कप्तान थे, पर जब ऑल फॉर्मेट कप्तान, जब कप्तान बनाना था आपने सूर्या को कप्तान बनाया। समझ में आता है, एक लॉजिक समझ में आया वहां पर कि आपने लॉजिक ये दिया कि भाई हार्दिक पांड्या की जो इंजरी प्रोन है और हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा T20 वर्ल्ड कप हो उसके बिना हम वो करें। समझ में आता है एक लॉजिक, ऑल तो बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, इंजरी किसी को भी हो सकती है। शुभमन गिल के भी कभी गर्दन में दर्द हो रहा है, कभी पैर में। ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया जब आपने, सोचा जब आपने ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाने का, उसके बाद फ्रीक इंजरी हुई है ना शुभमन गिल को। और 26 साल का ये, वो ऐसा भी नहीं है कि उसकी उम्र उसके साथ नहीं है भाई, 26 साल तो बिल्कुल परफेक्ट फिटनेस वाली उम्र है, परफेक्ट उम्र है। उसके बावजूद भी जिस तरीके की इंजरीज हुई है शुभमन गिल को, कभी गर्दन में चिनका आ गया, कभी पैर में चोट लग गई, कभी हैमस्ट्रिंग थोड़ी सी टाइट हो रखी है। मैं ये कह रहा हूं अब ये वाली इंजरीज तो पार्ट एंड पार्सल है ना यार। बिल्कुल, तो ऐसी इंजरी किसी को भी हो सकती थी, पर आपने हार्दिक पांड्या के ऊपर बनाया कि नहीं वो इंजरी वो नहीं कर सकता, इसलिए उनको T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन नहीं बनाना। वो नहीं कर सकता। ऑल्दो उसके पीछे की भी पॉलिटिक्स हमें पता है कि जब आउटगोइंग कैप्टन रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ गए थे तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया होगा, अब उन्होंने क्या जवाब दिया समझ में नहीं आया कि अरे उन्होंने यही बोला होगा नेक्स्ट बंदा। भाई मुझे तो लगता है कि हार्दिक पांड्या होना चाहिए, जब मुंबई को लीड कर सकता है, गुजरात को आते ही पहला एक टाइटल जिता सकता है, तो वो इंडिया को भी लीड कर सकता है, बढ़िया बंदा है। नहीं, और लोग ये भी बात करेंगे कि आईपीएल की कप्तानी की बात आप T20 की कप्तानी और इंटरनेशनल कप्तानी से मत करो। चलो ठीक है, पर नहीं, मैं ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक नहीं है, मैं बताता हूं क्यों ठीक नहीं है। T20 फॉर्मेट है। मैं ये कह रहा हूं कि आप आईपीएल में जो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। हाँ। एक आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे आते हैं रोहित शर्मा। अब आप मुझे बताओ कि इनकी जो आदमी अपनी जो T20 टीम को, अपनी जो आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम को बार बार कप्तानी के साथ अपनी ट्रॉफी जिताकर लाया है, क्या वो अच्छा कप्तान नहीं है? बिल्कुल है। विराट कोहली टीम इंडिया को कब ट्रॉफी नहीं जिता पाए, कप्तान अच्छे थे लेकिन वो वहां पर भी आईपीएल में भी नहीं जिता पाए। मैं ये कह रहा हूं ये दोनों चीजें कई बार आपने देखा है कि ये थोड़ी साथ साथ चलती हैं। रजत पाटीदार ने चलो पिछली बार कप्तानी में जिता दिया, वो यहाँ पर है नहीं। हाँ। पर एमपी को उन्होंने इस मैच जिताया था। हाँ। नहीं, इस मैच नहीं जिताया था, पर एमपी को भी उन्होंने, मतलब उन्होंने ट्रॉफियां जिताई। हाँ। उसके अलावा श्रेयस अय्यर की बात करो, एज अ कप्तान श्रेयस अय्यर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताकर आया पिछले साल, क्योंकि अभी तो ईशान किशन ने कल ही जिता दी। हाँ। झारखंड को, झारखंड, ठीक है। लेकिन पर आप ये कहो कि फिर वो पंजाब को भी वो लेकर गया, तो भाई वो कप्तानी वाली जो चीज है वो दिख जाती है। शुभमन गिल अच्छे कप्तान बन सकते हैं, बने हुए नहीं हैं। आप उनको चांस देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांस तब दो ना जब ऑलरेडी कंटेंडर ना हो। भाई इतने कंटेंडर है, और आपने गुजरात में भी, अगर आईपीएल की बात है तो आप गुजरात में देख लो, शुभमन गिल की कैप्टनसी में कहां पहुंची है गुजरात। ठीक है प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन उसके बाद तो नहीं हुई, और प्लेऑफ में 70 रन नहीं बना पाई, वो जिस हिसाब से उनका भूत बनाया वहां पे। मैं आपसे बार बार ये पूछना चाह रहा हूं, ये बार बार ये जो इतनी जल्दी, चलो मैं गौतम गंभीर पर, लोग वैसे गौतम गंभीर को टारगेट करना ज्यादा टारगेट करते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि ज्यादा सारे फसाद की जो ज्यादा जड़ है वो अजीत अगरकर है। भाई अजीत अगरकर एंश्योर्ड के ईशान किशन के साथ जो भी वो हो,
हो, और उसके बाद डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद वो नहीं आ पाए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर T20 टीम की, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अब सिलेक्शन कुछ ही घंटों में हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ। पर आप मुझे ये बताओ ना कि जब से ये एशिया कप के टाइम पर ये वाला जो भसुड़ी डाली के यही वाइस कैप्टन है, उनके ऊपर यार शुभमन गिल वैसे भी मैं कह रहा हूं 25-26 साल का लड़का, बढ़िया प्लेयर, क्लास प्लेयर, पर आप मुझे एक इनिंग बताओ, एक, जब शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर था और शुभमन गिल वहां से निखर कर आया, और मतलब शुभमन गिल ने ऐसा कर दिया भाई ये मैच मैं जिताऊंगा, कि यहाँ पे ये मैच बहुत मुश्किल है, यहाँ पे विकेटें गिर रही हैं, लेकिन एंड तक खड़े होके ये मैच मैं जिता दूंगा। मेरे को नहीं याद है। और मैं ये कह रहा हूं कि यार हर खिलाड़ी प्रेशर में बिल्कुल निखर कर आए, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं क्यों आप उनको विराट 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 बनाने पर तुले हुए हो? विराट ऐसे बनते होते तो 100 विराट घूम रहे होते यार यहाँ पर। हाँ, नहीं है ना कोई विराट, तो विराट से आपने कंपैरिजन मारा बिना बात के, नहीं जी हमें नया पोस्टर बॉय चाहिए। पर आप मुझे यहां पर ये बताएं भाई साहब कि अब जब आपने शुभमन गिल को ऐसी पोजीशन में ला दिया कि आप उनकी वजह से टीम भी हिली, उनकी वजह से कॉम्बिनेशन भी हिला, आपने वाइस कैप्टन बना दिया तो वाइस कैप्टन भी हिल गया। अब आप मुझे ये बताएं, कप्तान आपका फॉर्म में ऑलरेडी नहीं है, वाइस कैप्टन आपका फॉर्म में ऑलरेडी नहीं है, अब जो ये टीम जा रही है, जब ये टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, अनाउंसमेंट के बाद आपने दोनों को रख लिया, उनको वाइस कैप्टन, आप भैया आपकी सरकार है, आप कुछ भी लो डिसीजन, आपने बना दिया कप्तान वाइस कैप्टन, कोई क्या ही कर लेगा। हाँ, और बना दिया तो बना दिया, उसके बाद तो भाई फैंस को बैक ही करना पड़ेगा, बैक ही करना पड़ेगा। हम बस होप ही करेंगे भाई चलो यार ये अच्छा खेल रहा है लड़का, ठीक है, अब लेकिन उससे एक गलत सही तो नहीं हो जाता, और शुभमन गिल भी फॉर्म में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि शुभमन गिल कभी फॉर्म में नहीं आएगा, बिल्कुल फॉर्म में आएगा भाई, इतना क्लास प्लेयर है, क्यों नहीं आएगा शुभमन गिल फॉर्म में? आ जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी फॉर्म में है उनको तो मैं डाल दूं तेजाब के कुंड में, हेमो कैम्बो शार्क आ गई नीचे से और यहां पर शुभमन को मैं खिलाऊंगा ये सोचकर के ये फॉर्म में आएगा। यार ये तो T20 वर्ल्ड कप यार आपने तो बिल्कुल ही ये लैब में इन्होंने ले लिया यार। आपने T20 मजे में आप ले रहे हो, टेस्ट आपने वैसे ही मजे में ले रखा है। वहां टेस्ट में भी भाई वो कितने प्लेयर, सरफराज खान भाई वो मार थक गया बंदा, उसको कह रहे आप तू फिट नहीं है, उसने वजन कम कर लिया, सब फिट हो गया, नहीं तू नहीं खेलेगा, बोले तू अभी भी अनफिट है, बोले क्यों? मैं तो बोले नहीं तू टीम में अनफिट, टीम में रहने के लिए फिट नहीं है। तो भाई कोई कमाल है यार। आप अपना ही एक्सपेरिमेंट, अपना ही दिमाग, अपनी बुद्धि लगा रखी है भाई। पर्सनल बायस की अगर कोई मिसाल दे आज तक टीम इंडिया में, तो भाई वो ये है कि भाई ये, और भाई मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान ने भी ऐसे ही खराब किया है। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी और पाकिस्तान फाइट देता था इंडिया को यार। अब पाकिस्तान के मैच देख लो, ऐसा आधे टाइम नींद आ रही होती कि यार ये कहां ही हराएंगे हम लोगों को। यार मैं आपको बताता हूं, अब आपने ये बात टॉपिक छेड़ ही दिया है तो अब थोड़े से ट्रूथ बॉम्ब्स और सुन लीजिए। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, हम पाकिस्तान को बहुत रोस्ट करते हैं, लेकिन आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप 2021, बाबर आजम वहां पर कप्तान थे। पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को हराया। पाकिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया और बहुत बुरी तरीके से हराया। और ये वर्ल्ड कप वो वर्ल्ड कप था जब इंडिया ने उसी साल IPL दुबई में और UAE में खेला था। हम सबको लग रहा था कि हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने आपको हराया। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हराकर उन्होंने बढ़िया खेल दिखाया। 2022 का T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, वो वहां पर जिम्बाब्वे से हारे होंगे, उसके बावजूद भी वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, फाइनल में पहुंचे थे, इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल। 2021 में वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। 2021 के वो सेमीफाइनल में थे, 2022 के वो फाइनल में थे। विराट कोहली की चमत्कारी पारी से वो इंडिया मैच जीती, अदरवाइज वो मैच भी पाकिस्तान ही के ही पास जा रहा था। बिल्कुल। अब आप सोचिए उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हुआ। उसके बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो, बाबर को हटाकर शाहीन को बना दो, शाहीन को हटाकर बाबर को फिर बना दो। ये जो सिलेक्टर्स ने कबाड़ा किया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज तक उससे उबर नहीं पाई है, चांस ही नहीं हो पा रहा। अच्छी खासी उनकी बनी हुई टीम, जिसमें शाहीन भी परफॉर्म कर रहा है, नसीम शाह भी परफॉर्म कर रहा है, हारिस राउफ भी परफॉर्म कर रहा है, रिजवान भी मार रहा है, बाबर भी मार रहा है। आज सबको अजीब तो लगेगा कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो 2 साल थे
जब पाकिस्तान की T20 टीम इंडिया की T20 टीम के बराबर आ गई थी, इफ नॉट बेटर। हाँ, बराबर आ बराबर गई थी। बिल्कुल। और उसके बाद उनका जो शीघ्र पतन हुआ, वो होता चला गया, लेकिन उस पतन का कारण उनकी टीम से ज्यादा जो ऊपर बैठे हुए सिलेक्टर्स थे वो थे। और भाई उनके फैंस मानते हैं यार, कह रहे ये सियासी ये मुद्दे चलते रहते हैं भाई, पॉलिटिक्स चलती रहती है टीम के अंदर, किसी को खिलाना किसी को नहीं खिलाना, इसको लेना इसको नहीं लेना, किसी को भी कैप्टन बना देना, यही चीज हो रही है। वही पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान भी बैठ गई टीम, वही इंडिया में हो रहा है। और ये धीरे धीरे ये जो आप ट्रांजिशन कह रहे हो ना, ये ट्रांजिशन अच्छे में ना हो गया, ट्रांजिशन बुरा ना हो जाए। ट्रांजिशन तो बहुत अच्छा चल ही रहा था भाई। हाँ, ट्रांजिशन, इससे अच्छा ट्रांजिशन क्या होगा कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतकर आपके जो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स थे, जिनकी उम्र हो गई थी इस फॉर्मेट के हिसाब से, उन्होंने खुद ही अलविदा कह दिया। बिल्कुल, उनको एक बार भी नज करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने एट द टॉप ऑफ देयर गेम। अगर मैं बात करूं 2024 के T20 वर्ल्ड कप की, रोहित शर्मा ने जो पिटाई करी ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में, मिचेल स्टार्क को चप्पलों से मारा, उसके बाद विराट कोहली ने जो पारी खेली फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, देवर एट टॉप ऑफ देयर गेम भाई। वो वहां से रिटायर होकर चले गए, नया खून आया, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ। अल्टीमेटली इस नए खून में सब लोग परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, रियान पराग तक परफॉर्म कर रहा था। सही में भाई, रियान पराग भी परफॉर्म कर रहा था, सही बात है। लेकिन आपने सारे ही मैच जीते भाई, 25 T20 में से लगभग आपने 21-22 T20 मैच जीत लिए। उसके बाद अच्छी खासी रेसिपी में मैं आऊंगा अजीत अगरकर, एशिया कप में मैं शुभमन गिल को डालूंगा, सारी चीजें हिला दूंगा, और वही हो रहा है टीम के साथ। हिल रही है भाई टीम, हिली पड़ी है। अब अगर अपने पाप को धोना है तो अजीत अगरकर के पास ये आखिरी मौका है, कुछ घंटे हैं। अदरवाइज इसके बाद तो अजीत अगरकर साहब, आप भी मंदिर के सामने बैठ जाइएगा, हम भी मंदिर के सामने बैठ जाएंगे कि जो हमारे प्लेयर्स की जिनकी फॉर्म नहीं लगी हुई उनकी फॉर्म आ जाए और टीम इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि टीम इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीतने की असली हकदार है, क्योंकि उनके आसपास भी कोई टीम नहीं। हाँ, अगर आप ढंग के प्लेयर लेके जाओ तो और जिस तरीके से इंडिया चल रही थी तो, वरना भाई देख, अजीत अगर का तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना 26 में, 25 में, 25 तो खत्म हो गया, 26 में, 26 में, तो 26 में बस 26 आ रहा है। जैसे T20 वर्ल्ड कप गया वैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट गया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट अच्छे नोट पे खत्म करना चाहते हो या एक्सटेंड करवाना चाहते हो 2027 तक, बिल्कुल, वो सब चीजें आपके हाथ में हैं। आपके कान में है, आपके अगर सामने है, कान में दम है तो अच्छी टीम चुन मैं के ये दिखाओ। कह रहा हूं कि अभी आप मतलब यार, जितनी भी बातें होती हैं रीसेंट फॉर्म की, डोमेस्टिक की, इंडिया में ये मैचेस हैं, ईशान किशन ने आग लगा रखी है। आप मतलब जो प्लेयर्स फॉर्म में हैं उनको ना चुनकर अगर आप उनको चुनोगे जो कि फॉर्म में नहीं है, और आप प्रार्थना कर रहे हो कि वो फॉर्म में आ जाएं, तो भाई कम से कम उन लड़कों के साथ गलत हो रहा है, ये बात मान लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप टीम अनाउंस करो और उसके बाद जब सवाल जवाब करो तो अगर मगर की बातें मत करना, सीधी सीधी बात करना कि भाई इस तरीके से कहानी है, ये मत बताना आपको दुख हो रहा है। दुख नहीं हो रहा आपको, आपकी वजह से पूरे इंडिया को दुख हो रहा है कि यार एक सॉलिड 15 मेंबर टीम T20 वर्ल्ड कप डिफेंड करने के लिए नहीं जा रही। ठीक है भाई, ये आप कर लो जी यार। चलो आप भी लगा दो यार कमेंट में जो आपके हिसाब से जो बेस्ट टीम हो सकती है, जो बेस्ट टीम हो सकती है। 15 मेंबर टीम तो पता चल ही जानी है थोड़ी देर में, लेकिन जो आपके हिसाब से टीम बनती है, क्या टीम होनी चाहिए वो 15 मेंबर टीम, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बाकी कुछ घंटों के बाद अजीत अगरकर अपनी किस्मत और टीम इंडिया की मतलब जो लाज किस तरीके से रखेंगे, क्या करेंगे, वो वक्त ही बताएगा। पर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। सॉरी भाई, थोड़े चुटकुले कम रह गए, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ रहा है। हाँ, थोड़ा इधर उधर निकल गए, कोई नहीं, हम चुटकुले वाली और वीडियो मतलब यार ये जो जिस तरीके से कर रहे हैं, मतलब मैं तो अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अजीत अगरकर, गुस्सा तो दूर रहिए हमारी टीम इंडिया से। अगरकर साहब कहेंगे गुस्सा अभी यार, अभी तो आएगा, अभी तो देखो जी, अभी तो आपका मारने का भी मन करेगा। लेकिन पर भाई मतलब अभी भी वक्त है। मुझे लगता है कि अगर टीम इंडिया को वाकई में एक सबसे सॉलिड T20 टीम लेकर जानी है तो ये जो प्रेडिक्टेबल जो 15 है उसमें 1-2 बदलाव आपको करने पड़ेंगे।
बहरहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं